नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है अपने ही यूट्यूब चैनल आदित्य स्टडी सर्किल पे। आज हम लोग देखने जा रहे हैं एक नया टॉपिक, प्रकाश का परावर्तन, जो कि हमारे फिज़िक्स सब्जेक्ट का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज चलिए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। प्रकाश से संबंधित कुछ मुख्य तथ्य जिनकी जानकारी आपको पिछले वर्गों में ही हो चुकी है तथा इनका उपयोग आपको इस अध्याय और अगले 2 अध्यायों में करना है, निम्नलिखित हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं प्रकाश किसे कहते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है दोस्तों, जिससे हमें किसी भी वस्तु को देखने की अनुभूति प्राप्त होती है और उस वस्तु को हम आसानी से देख लेते हैं। जब प्रकाश उस वस्तु पर पड़ती है तो वो उस वस्तु से टकराकर हमारी आँखों तक पहुँचती है, तभी हम उस वस्तु को देख पाते हैं। अब देखिए, प्रकाश और उसके स्रोत के बारे में हम लोग बात करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, प्रकाश का स्रोत सबसे अच्छा पृथ्वी पर सूर्य को माना गया है। वस्तुओं को देखने के लिए आँख के अतिरिक्त प्रकाश का होना भी आवश्यक है। जैसे हम लोगों को किसी वस्तु को देखना है तो आँख के अतिरिक्त प्रकाश का भी आवश्यकता है। सिर्फ आँख से ही हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते, अंधकार में हम कुछ भी नहीं देख पाते हैं। अतः प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देखते हैं। वास्तव में प्रकाश जब वस्तुओं से टकराकर हमारी आँख तक पहुँचता है तभी हम वस्तु को देख पाते हैं। जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराता है फिर वो हमारी आँखों तक आता है, तब हम उस वस्तु को देखते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। देखिए, जिस वस्तु से, जैसे सूर्य से प्रकाश निकलता है तो सूर्य भी एक प्रकाश स्रोत हुआ। कुछ प्रकाश स्रोत प्राकृतिक हैं, कुछ मानव निर्मित हैं। देखिए, प्रकाश स्रोत 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक मानव निर्मित हो सकते हैं, एक प्राकृतिक हो सकते हैं। प्राकृतिक में क्या होंगे? सूर्य होंगे, तारे होंगे आदि प्रकाश प्राकृतिक स्रोत हैं। इनमें सूर्य हम पृथ्वीवासियों के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है। जैसे मैंने बोला कि सूर्य हमारे पृथ्वीवासियों के लिए सबसे अच्छा स्रोत है। बिजली का जलता बल्ब, बिजली जो हमारे घरों में जलती है उसका बल्ब, ट्यूबलाइट, मोमबत्ती, लैंप, लालटेन, दिया आदि प्रकाश के मानव निर्मित स्रोत हैं। ये मानव द्वारा बनाए गए हैं। प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं उनमें अन्य प्रकार की विभिन्न ऊर्जाओं को प्रकाश में बदला जाता है। देखिए, प्रकाश पहले ही बताया, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊर्जा को का संरक्षण सिद्धांत क्या कहता है कि ऊर्जा को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ट्यूबलाइट में भी आप लोग देखिएगा तो विद्युत ऊर्जा का ट्रांसफ़र लाइट एनर्जी में होता है, प्रकाश ऊर्जा में होता है। और प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं उनमें अन्य प्रकार की विभिन्न ऊर्जाओं को प्रकाश में बदला जाता है। जैसे लालटेन, लैंप आदि में तेल में संचित रासायनिक ऊर्जा, जैसे लालटेन हम लोग जलाते हैं तो उसमें जो तेल डालते हैं उसकी रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश में बदला जाता है। इसी प्रकार बिजली के बल्ब और टॉर्च में विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में परिणत किया जाता है। इस प्रकार हम पाते हैं कि ऊर्जा के विभिन्न रूपों से प्रकाश की प्राप्ति होती है। अतः प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। अब प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं, ल्यूमिनियस और नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स। कुछ वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित करती हैं। उत्सर्जित मतलब इमिट करती है, निकालती है अपने अंदर से। जो वस्तुएं प्रकाश अपने अंदर से इमिट करती है, जैसे सूर्य, बिजली का जलता बल्ब, जलती मोमबत्ती आदि, वे वस्तुएं जो प्रकाश इमिट करती हैं वो प्रदीप्त या दीप्तमान ल्यूमिनियस वस्तुएं कहलाती हैं, ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स कहलाती है। कुछ वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती, जैसे टेबल, कुर्सी, पुस्तक, पौधे, ये सब प्रकाश उत्सर्जित करती है। कभी इनसे प्रकाश निकलते हैं? नहीं निकलते हैं। इसलिए इसको क्या कहते हैं दोस्तों? नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। अब देखिए, जब किसी प्रदीप्त वस्तु से निकला प्रकाश अदीप्त वस्तु से टकराकर हमारी आँखों तक पहुँचता है। जब किसी प्रदीप्त वस्तु, देखिए जैसे किसी प्रदीप्त वस्तु से, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसके हम क्या बोलते हैं? प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। और प्रकाश जब प्रदीप्त वस्तु से निकलकर अप्रदीप्त वस्तु से टकराकर हमारी आँखों तक पहुँचता है तब ही हम उस अप्रदीप्त वस्तु को देख पाते हैं। उदाहरण के लिए, चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है। देखिए, चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है, वह अप्रदीप्त है। जब सूर्य से प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है और उस प्रकाश का कुछ भाग परावर्तित होकर हमारी आँखों तक पहुँचता है तभी हम चंद्रमा को देख पाते हैं। अतः चांदनी चंद्रमा से आता प्रकाश वास्तव में सूर्य का परावर्तित प्रकाश ही है। देखिए, प्रकाश जैसे सूर्य से आता प्रकाश जब सूक्ष्म कणों जैसे वायु के अणुओं तथा धूल कणों पर पड़ता है तो वे कणों उन पर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं, फिर उसको चारों ओर विकृत मतलब फैला देते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकीर्णन कहा जाता है। देखिए, प्रकाश का किसी वस्तु पे पड़कर
चारों ओर फैल जाने की प्रक्रिया को ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। जैसे हम प्रकाश को किसी दर्पण पे गिराएं तो चारों ओर फैल जाता है, तो इसी प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। इसी प्रकीर्णित प्रकाश के कारण हम दिन में ऐसी वस्तुओं को भी देख पाते हैं जिस पर सूर्य का प्रकाश सीधे नहीं पड़ता। देखिए, प्रकाश की किरणें किसी प्रदीप्त पदार्थ, मोमबत्ती या लौ या बिजली के जलते बल्ब से प्रकाश सरल रेखा में सभी दिशाओं में जाता है। एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। ऐसा प्रकाश जो एक सरल रेखा पर चले उसे हम प्रकाश की किरण कहते हैं। चित्रों में सरल रेखा पर तीर का चिन्ह वह दिशा बताता है। चित्र में सरल रेखा पर तीर का चिन्ह जो है वो दिशा बताता है जिसमें प्रकाश चलता है। प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। मुख्यतः किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। पहला अपसारी किरण पुंज, दूसरा समांतर किरण पुंज, तीसरा अभिसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज को हम लोग डाइवर्जिंग बीम भी बोलते हैं इंग्लिश में, और समांतर किरण पुंज को हम लोग पैरेलल बीम भी बोलते हैं। अभिसारी किरण पुंज को कन्वर्जिंग बीम भी बोलते हैं। अपसारी किरण पुंज, इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है। जैसे एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है, जैसे हमारे घर में बल्ब है, देखिए वो, इसको आप पॉइंट ऑब्जेक्ट या एक बिंदु वस्तु मान लीजिएगा तो उससे निकलकर प्रकाश हमारे पूरे घर में फैल जाती है। जैसे आप सूर्य को भी मान सकते हैं, सूर्य को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लीजिए, वो पूरे धरती पर प्रकाश देता है। ऐसे ही अपसारी किरण पुंज एक बिंदु स्रोत से निकलकर चारों ओर फैल जाने की प्रक्रिया को अपसारी किरण पुंज कहा जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम आगे देखते हैं अभी समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं। समांतर किरण पुंज ऐसे किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है। ऐसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर हो उसे हम समांतर किरण पुंज कहते हैं। और अभिसारी किरण पुंज, इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है। देखिए, अभिसारी किरण पुंज का एग्जाम्पल भी हम लोग देख सकते हैं। बहुत सी किरण आती है और एक बिंदु पे आके मिलती है, इसकी को हम अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। समांतर किरण पुंज को आप देख सकते हैं, एक दूसरे के समांतर होती है प्रकाश की किरणें इसमें, और अपसारी में तो आप देख ही सकते हैं एक बिंदु स्रोत से निकलकर चारों ओर फैल जा रही है। अब देखिए, माध्यम बहुत प्रकार के हो सकते हैं। माध्यम जिससे होकर प्रकाश चलता है। माध्यम घनत्व के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, सघन विरल, और किरणों के भेदने के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। वे पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आर पार हो जाता है आसानी से उसे हम पारदर्शी वस्तु, ट्रांसपेरेंट मटेरियल कहते हैं। कांच, जैसे कांच, पानी, हवा आदि पारदर्शी पदार्थ हैं। और अपारदर्शी, जैसे जिससे होकर प्रकाश आर पार नहीं हो पाता है, प्रकाश उसको भेद नहीं पाता है, उसको हम अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। जैसे दीवार, लकड़ी मान लीजिए। पारभासी, सबसे इम्पोर्टेंट है ये पारभासी, ठीक है, ट्रांसलूसेंट। और इसमें क्या होता है दोस्तों कि प्रकाश का आंशिक भाग ही आर पार हो पाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का किसी वस्तु पर पड़कर लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अच्छी तरह से पॉलिश की हुई चिकनी सतहों पर पड़ने वाली प्रकाश का अधिकांश भाग उसके द्वारा लौटा दिया जाता है। जैसे दर्पण को आप मान लीजिए, उसके पीछे पेंट किया हुआ रहता है। किसने बचपन में देखा है, पहले हमको ये बताइए दोस्तों। दर्पण में आप लोग देखे होंगे कि उसका पिछला भाग पेंट किया हुआ रहता है और उससे प्रकाश क्या होता है, आर पार नहीं हो पाता है, उससे परावर्तन हो जाता है आसानी से। अच्छी तरह से पॉलिश की हुई चिकनी सतहों पर पड़ने वाला प्रकाश का अधिकांश भाग उसके द्वारा लौटा दिया जाता है, अर्थात परावर्तित हो जाता है। समतल दर्पण प्रकाश का एक अच्छा परावर्तक है। समतल दर्पण प्लेन मिरर चिकने कांच की एक समतल प्लेट से बना होता है। समतल कांच की प्लेट की एक सतह को रंजित कर दिया जाता है, अर्थात उस पर रजत चांदी की एक पतली परत जमा दी जाती है। रंजित करने के बाद उस चांदी की पतली परत पर लाल या किसी गहरे रंग की पेंट चढ़ा दी जाती है। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को किरण आरेख कहते हैं। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले पथ को किरण आरेख कहते हैं। परावर्तन के नियम देखते हैं दोस्तों। देखिए अब चलिए, प्रकाश की
किरण किसी सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करते हुए उस सतह से परावर्तित होती है, उन नियमों को प्रकाश के परावर्तन के नियम कहते हैं। देखिए, प्रकाश जैसे किसी वस्तु पर पड़ी, ये चिकनी या पॉलिशदार सतह है पीछे से, और देखिए इस परावर्तक सतह पे पड़ी और ये वापस चली गई। जाने वाली किरण को हम लोग आपतित किरण कहते हैं, और ये जो टकरा कर वापस चली जाती है इसको हम परावर्तित किरण कहते हैं। और ये दोनों किरण जहाँ पे मीट होती है उसको हम आपतन बिंदु कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने समतल दर्पण लिया है, पूरा प्लेन मिरर लिया है, और आपतित किरण और परावर्तित किरण के मध्य एक इमेजिनरी लाइन, इसको हम हाइपोथेटिकल लाइन भी बोल सकते हैं, होती है, जिसको हम बोलते हैं अभिलंब। अब देखिए, आपतित किरण किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को, ये सतह पर पड़ रही है किरण, इसको हम आपतित किरण कहते हैं। और आपतन बिंदु जहाँ पे ये दोनों किरण मीट हो रही है उसको हम आपतन बिंदु कहते हैं। परावर्तित किरण, ये जो टकरा कर वापस लौट रही है इसको हम परावर्तित किरण कहते हैं। अभिलंब, ये बीच में जो इमेजिनरी लाइन है, हाइपोथेटिकल लाइन है, उसको हम अभिलंब बोलते हैं। और आपतन कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम लोग आपतन कोण कहते हैं, जिसको हम आई से सूचित करते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं। और प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, तीनों एक ही समतल में होते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, तीनों एक ही, इसके पीछे यदि हम लोग एक पेज लगा दें तो एक ही तल में होगा, एक ही समतल, एक ही प्लेन में होगा। और दूसरा क्या है नियम, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये जो एंगल आई दिख रहा है दोस्तों आप लोगों को, ये एंगल आर के बराबर होता है हमेशा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। आज इतना ही, और कल हम लोग फिर से इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, इसके बारे में कल हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।